सीतारामचरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। इस समय हम दोनों का कर्तव्य सबसे कठिन है। मुझे प्रभु की सेवा करनी है और तुम्हें माता कौशल्या की। हाँ उर्मिला, जिनका पुत्र बहू दोनों वन को चले जाएंगे, उनकी मन की दशा क्या होगी? उर्मी, केवल तुम ही उन्हें अपनी सेवा और स्नेह से जीवित रख सकती हो, नहीं तो वो 14 वर्ष नहीं जिएंगी। मैं माता कौशल्या को जीवित रखने का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूं। एक और प्रार्थना है, जब हम वन को जाएं, तो तुम्हारी आंखों में आंसू ना हो। अभी तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोई माँ। कौन सोया है राजमहल में? महाराज बेशुद्ध पड़े हैं। होश आता है तो राम राम पुकारते हैं और फिर बेसुध हो जाते हैं। सबकी नींद तो राम के साथ चली गई है। माँ, एक रात बिताना कितना कठिन हो गया है। 14 वर्ष कैसे कटेंगे? बेटी, ऐसा क्यों नहीं सोचती कि 14 वर्ष में एक रात कम हो गई है? हाँ बेटी, दुख का समय आशा के सहारे बिताना चाहिए। आर्य सुमंत्र, इसी समय जाना होगा। बिना कोई आहट के चलने की तैयारी कीजिए। इन्हें इस तरह छोड़कर? कोई उपाय नहीं। ये इन बेचारों के साथ छल होगा कुमार। मैं मानता हूं, परंतु इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। इधर ये मेरे साथ दुखी होंगे, उधर इनके परिवार अयोध्या में दुखी होंगे। इधर घोड़े ही नहीं आएंगे तो ये लोग जाग जाएंगे। आप घोड़ों को दूर ले जाइए, मैं और लक्ष्मण रथ खींच कर लाते हैं। जो आज्ञा। किसे प्रणाम कर रहे हैं भैया? लक्ष्मण, इन सोने वालों के हृदय में निश्चल प्रेम का ऐसा अगाध सागर लहरें मार रहा है। दैवीय प्रेम का ऐसा जीवंत प्रकाश बड़ा दुर्लभ है।
इन्हें प्रेम का देवता मानकर प्रणाम करो। आर्य, रथ को पहले उत्तर दिशा में धूल भरे मार्ग पर ले चलिए और फिर दक्षिण दिशा में। रथ को इस प्रकार चलाइए जिससे पूर्ववासियों को यह पता न लगे कि रथ किस ओर गया है, और जागने पर थोड़ी देर भ्रमित रहकर सब लोग अयोध्या वापस लौट जाएं। जो आज्ञा। उठो भाई उठो, सवेरा हो गया। अरे राम जी कहाँ चले गए? सीता मैया कहाँ चली गई? लक्ष्मण भैया कहाँ चले गए? लगता है वो चले गए। रथ भी नहीं है। आर्य सुमंत्र, यह रथ रोक क्यों दिया? कुमार, यहां से हमारे कौशल राज्य की सीमा समाप्त होती है। अब यहां से तुम अपनी मातृभूमि छोड़कर जा रहे हो। तात लक्ष्मण, देवी सीते, अपने देश की सीमा पार करने से पहले आओ हम जननी जन्मभूमि से विदा मांग लें। मातृभूमि की माटी, तुझे शत शत नमन। हे इक्ष्वाकु वंशियों की जन्मभूमि, पृथ्वी की सबसे पावन धरती, राम आज तेरे आंचल की छाया से दूर जा रहा है, परंतु मैं जहां रहूंगा मेरा हृदय तेरी पावन मिट्टी से लिपटा रहेगा। मां, मैं तेरी थोड़ी सी मिट्टी ले जा रहा हूं, इससे प्रतिदिन इससे तिलक कर सकूं और इसके रूप में मातृभूमि की प्रतिदिन वंदना कर सकूं। यहां से निषाद राज गो की सीमा सिंहवीरपुर आरंभ होती है। निषाद राज को हमारे मित्र। हाँ हाँ राजा जी, हम अच्छी तरह देखा। अयोध्या नरेश की सूर्य पताका फहराए रही है रथ पर, और ऊ रथ में बैठे हैं 2 धनुषधारी जवान, साथ में एक स्त्री एक रथवान। रथ पे सूर्य पताका है और सेना नहीं है साथ में? नहीं है राजन, हम अच्छी तरह देखा। हम ओका पीछा भी किया। रथ सिंहवेरपुर तक आए गवा है और गंगा के किनारे वट वृक्ष के नीचे ठहरा है। 2 धनुर्धारी जवान और रथ में कौन हो सकत है? राजा जी, सारथी कभी उन्हें कुमार कहत है और कभी श्री राम कह के बुलावत है। कहा कहो? श्री राम? अयोध्या के राजकुमार? अरे सुरऊ ही काहे नहीं कहत हो कि श्री राम आए हुए हैं? हमरे मित्र, हमरे गुरु आश्रम के सखा, हमरे सरकार हमरे गांव में आए हैं। हमरे धन्य भाग। तुम तो सदा यही कहत रहे कि वो हमका वचन दिए हैं कि एक दिन हमरे गांव अवश्य आएंगे। अरे वचन तो दिए रहे, पर राजा सचमुच एक गंवार मित्र के गांव में आई हैं, होकर विश्वास तो तभी होई जब अपन अखियन से उनके दर्शन होंगे। अरे हे, खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जा जाके सगरी बस्ती को खबर कर कि हम सबको राजा राम की अगवानी करने के लिए जाएगा है। आज रात यहीं गंगा किनारे इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते हैं। कल प्रातः गंगा पार करने की व्यवस्था करेंगे। जो आज्ञा। आइए भैया, बैठिए।
आप कहें तो आपके मित्र निषाद राजगुह को आपके आगमन की सूचना कर दूं? नहीं आर्य, उन्हें व्यर्थ में क्यों कष्ट देते हैं? प्रातः सूर्योदय होते ही तो प्रस्थान करना है। बंधुओं, आज बड़े भाग का दिन है। आज हमारे स्वामी आए हैं, हमारे प्रभु अयोध्या का राजकुमार श्री राम आवा है हम लोगन के गांव में। अपन अपन उपहार लेके चलो हमने साथ। वैसे उनके स्वागत के लिए उपहार की कोनो आवश्यकता नहीं है। हमरे स्वामी तो केवल प्रेम के भूखे हैं। चलो सब हमरे साथ चलो। राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, मेरे सरकार, मेरे सरकार। सरकार नहीं, सखा। सखा, मित्र, मित्र। प्रभु, आखिर आप आ ही गए ना हमरे गांव में। हमरे गांव वासी आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आप विराजिए, पधारिए प्रभु, विराजिए, विराजिए। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। मित्र, तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ और आनंदमय देख रहा हूं। कहो मित्र, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे परिवार में तथा तुम्हारे वनों में सर्वत्र कुशल तो है? सब आपकी कृपा है सरकार। तुमने प्रेमवश ये जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है उसे मैं स्वीकार करता हूं, परंतु दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं कर सकता, अपने उपयोग में नहीं ला सकता। अब मुझे तपस्वी की भांति धर्म में स्थित होकर वन में निवास करना है। वन में निवास करियो का? लेकिन क्यों? ये गुत्थी हमारी समझ में नहीं आवत है सरकार। अभी तक तो आप यो नहीं बताए हो कि मुनि व्रत किस कारण धारण किया है आपने। सरकार, ये कैसन छवि बनाए हो, ये कैसा अनोखा रूप धारण करके आए हो प्रभु। राजकुमार से मुनि कुमार बने, और ये लक्ष्मण भैया भी, और ये जनक नंदिनी देवी सीता तुम्हारी भाऊजी। भाऊजी? नहीं, भाऊजी कहे कि औकात इस दास की नहीं। ये देवी अयोध्या की राजरानी, ये तो हमार माई सीता मैया है। बस यह मान के मगन रहेंगे हम। माई, आपन चरण छुए दो हमका। नहीं नहीं, हमारे लिए जैसे लक्ष्मण भैया वैसे ही आप। धन्य हो, जियो राजरानी सीता, चुप चुप जियो, तुहार सुहाग बना रहे। अभी तक ये नहीं बताए हो सरकार कि कैसा बाना धारण करके अयोध्या से आए हो। निषाद राज, तुम्हारे सरकार अपने मुख से सौतेली मां कैकेयी की करतूत का किस्सा नहीं सुनाएंगे। अरे सुमंत्र, जिस बात को सारा जग जान चुका है उस बात को अपने मित्र से छुपाएंगे भैया? हाँ, मैं बहुत दुनिया देखे हैं सरकार। आपन मिटवा का राजा बनावे की खातिर सौतेले को बनवास दे दिया। यह बात है ना सरकार? निषाद राज, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारी माता का अपमान मत करो। रूठिए नहीं सरकार, हमारी इतनी मजाल कहाँ। बस आज हमार मेहमानदारी कबूल कर लें, यह में हमार मान बढ़ जाएगा। पधारिए लक्ष्मण भैया और सीता मैया के संग श्रृंगेरपुर नगरिया का पवित्र कर दीजिए महाराज। हम वनवास का व्रत ले चुके हैं, इसलिए नगर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। अब हमें
तपस्वियों और मुनियों की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। हम घास और पत्तों के बिछौनों पर सोएंगे। जैसी सरकार की इच्छा। गंगा तट पर ही आपकी सेवा करके हम जीवन धन्य कर लेंगे। राम 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 राम। मुझे चारों ओर अंधकार क्यों दिखाई दे रहा है? सूर्य अस्त हो रहा है पिताजी। मैं दीपक जलवा दूं? दीपक जलाने से मेरे मन का अंधेरा तो दूर नहीं होगा। ये अंधेरा नहीं जाएगा, ये अंधेरा नहीं जाएगा। अब तो सूर्यवंश का ही सूर्य अस्त हो गया। ऐसा ना कहिए पिताजी। कैसे न कहूं बेटी, अयोध्या के इतिहास में न ऐसी सुबह हुई न ऐसी शाम। अयोध्या के इतिहास का कितना उज्जवल दिन है ये। माता कुमाता हो गई और पिता कसाई हो गया। बेटी बेटी, मुझे थोड़ा विष ला दे। पिताजी। लज्जा के मारे तो मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। कौशल्या, मुझे मरने का कोई उपाय बता दो। धीरज रखिए स्वामी, धीरज रखिए। ये आप क्या कर रहे हैं? अब क्या करना रह गया? कौशल्य, पुत्र को वनवास दे दिया, राजमहल को अंधकारमय कर दिया, अयोध्या को सूना कर दिया। बताओ, अब और क्या करने को रह गया है? बताओ, वो भी कर दूं। कौशल्य, तुम तो उसके साथ चली जाती, तुम क्यों नहीं गई? कौशल्य, तुम क्यों नहीं गई? पुत्र के साथ जाती तो प्राण इन चरणों में फंसे रहते। अब यहाँ हो तो आत्मा वन में भटकती रहती। कौशल्य, कौशल्य। पुत्र कह के गया कि स्वामी की सेवा करो। पति कह रहे हैं कि आपने पुत्र का साथ क्यों नहीं दिया? स्त्री का धर्म, माता का धर्म, मैं क्या करूं? महाराज, स्त्री कितने हिस्सों में बटी रहती है, कितने हिस्सों में। मैंने भगवान का चरणामृत लाया है, थोड़ा लीजिए। सुबह से आपके कंठ में एक बूंद भी पानी नहीं गया। मुझे पानी देने वाला तो चला गया, मेरा राम। इस समय कहाँ गया होगा? कुछ खाने को मिला होगा कि नहीं? पिता का आज्ञाकारी है वो, किसी नगर में भी नहीं जाएगा। चक्रवर्ती राजा का पुत्र भिखारी की तरह किसी वृक्ष के नीचे बैठा होगा। सरकार, आपकी आज्ञा के अनुसार बिछौना तैयार है, पधारिए। आओ सीते। सरकार,
एक विनती है हमारी, यदि आप माने तो। इतना संकोच क्यों? कह डालो जो कहना है। स्वीकार कर लेना, उसको ठुकरा न देना। अयोध्या जैसा चक्रवर्ती राज तो नहीं है, पर निषाद का ये छोटा सा श्रृंगेरपुर राज आपके चरणों में समर्पित है। गंगा मैया की सौगंध उठा के कहा तू, सारा राज आपका है। आज से आप हमारे राजा और हम आपकी प्रजा। मित्र कहा था तो अरज को ठुकरा मत देना सरकार। मित्र, तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे सत्कार और तुम्हारे समर्पण ने हमें भाव विभोर कर दिया है। हमें सदा गर्व रहेगा तुम्हारी मित्रता पर। सरकार ने हमारी बात मान ली। नहीं मित्र, हम तुम्हारे सत्कार को स्वीकार करते हैं, परंतु उसे ग्रहण नहीं कर सकते। राज्य तो हमें अयोध्या का भी दे रहे थे पिताश्री। कहा तो सरकार, वो तो आपको राज्य से निकाल दिए हैं। उन्होंने नहीं निकाला, हम स्वयं निकल आए उनके वचन की आन रखने के लिए। यही हमारा धर्म है। निषाद राज, उसे पालन करने में हमारी सहायता करो। अब प्रभु, आपके संकल्प के आगे तो ब्रह्मांड हार जाए। हम तो हैं ही तुच्छ। हमरे भाग में आपकी सेवा नहीं होगी। जाओ, अब सो जाओ। लक्ष्मण, जाओ भैया, तुम भी विश्राम करो। आर्य सुमंत्र के सोने का भी प्रबंध कर देना। सरकार, आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो गवा है। आप आराम करें। आओ लक्ष्मण भैया, आओ। सीते, तुम भी सो जाओ। वन में तो ऐसे ही बिछौने मिलेंगे। आओ लक्ष्मण भैया, आपके लिए भी बिछौना तैयार है और आर्य सुमंत्र के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। नहीं निषाद राज, हम नहीं सोएंगे। हम भैया के पहरेदार हैं। तो कहा आप सोओगे ही नहीं? नहीं, माता ने कहा था भैया सो जाएं तो पहरा देना। धन्य है लक्ष्मण जी। भाई से भाई के प्रेम की ऐसी उपमा संसार में दूसरी कौनो नहीं हो सकत है। धन्य हो तुम, और धन्य है तुहार माता कि जिसने तोहरे जैसे कर्मवीर पुत्र को जन्म दिया। हमारी तो दुख के मारे आज छाती फटी जात है कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र आज सूखे घास के बिछौने पर पड़े। महाराज जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्र वधू, जिसका राम जैसा पति हो और आप जैसा देवर हो, उसको भी बेचारी को पत्ते पे सोना पड़े। हाय रे विधाता, भाग्य इनके भी विपरीत हो सकत है तो हम जैसे मनुष्यों का क्या हाल होई। हाय रे कैकेयी, तूने ये क्या कर डाला? मित्र, किसी को दोष देने से भाग्य की रेखा नहीं बदल जाती। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। इस संसार में वही सुखी है जो जीवन को स्वप्न की भांति समझे। ऐसन बातें हमारी समझ में नहीं आवत है सरकार। हम तो केवल इतना ही जानत है कि जो हमरे मित्र का कष्ट दिए है, हम वो का क्षमा नहीं कह सकत है, का बहुत क्षमा नहीं कह सकत है। अरे सुराव, शीघ्र चला हो।
सरकार, सरकार, प्रणाम प्रभु। आओ निषाद राज, तुम ठीक समय पर आ गए। प्रभु, ई का होएगा? ई बालों को कैसे मना लिया प्रभु? मित्र, जब वन में ही वास करना है तो पूरी तरह मुनिवेश धारण कर लेना चाहिए। अब हम यहाँ से गंगा पार करके आगे वन में पैदल ही जाएंगे। आगे जाना आवश्यक है क्या प्रभु? यह तो वन प्रदेश है। प्रभु, एक बार इस दास की विनती पर विचार तो करें। ई राज आपका है, ई दास आपका है। 14 साल ही प्रदेश में राज कीजिए और हमका सेवा करे का अवसर दीजिए। हमार जीवन धन्य हो जाए प्रभु। निषाद राज, तुम हमारे मित्र हो ना? एक मित्र का धर्म है कि वो अपने मित्र की इस प्रकार सहायता करे कि उसे अपने कर्तव्य पथ पर चलने में सहारा मिले। तुम अपने प्रेम को हमारे कर्तव्य पथ की बाधा बनाना चाहते हो? यह उचित नहीं मित्र। अपने भावना के वेग को रोको और हमें आगे जाने की अनुमति दो। कर्तव्य भावना से महान होता है। ये बड़ी बड़ी बातें आपे जानो सरकार। हम तो केवल अतना ही जानत हैं कि प्रेम से बड़ा कछो नहीं होता है और प्रेम से बढ़कर कछो नहीं होता है। हमार तो केवल प्रेम है, यदि स्वीकार करो तो हम तुम्हें उसी प्रेम की शपथ देते हैं मित्र। हमें अपने पथ पर आगे जाने दो। आप प्रेम का नहोरा देते हो तो और आगे का बोली सरकार? यही सन आपकी आज्ञा। तो किसी खिवैये से कहकर एक नैया का प्रबंध करा दो, हमें गंगा पार उतरवा दो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी मित्र। नहीं नहीं प्रभु, स्वामी सेवक के आगे हाथ जोड़े, ऐसे सेवक का पाप लगत है। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। आप निश्चिंत रहें। नौका का प्रबंध हो जाए। मैं अभी जाता हूँ। नाव की क्या आवश्यकता है कुमार? रथ किस लिए है? जहां भी जाना है रथ में चलेंगे। नहीं आर्य सुमंत्र, हम यहां से पैदल ही चलेंगे। आप कृपा करके श्री महाराज के पास अयोध्या वापस लौट जाइए। नहीं रघुनंदन, ऐसा आदेश न दे। आपके बिना अयोध्या जाकर करूंगा क्या? नाव में बैठकर गंगा पार करके जहां आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा। वहीं मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं तो जंगल में लकड़ी भी काट कर ला सकता हूं। आर्य, आप पिताश्री के मंत्री ही नहीं, मित्र भी हैं। उन्हें सांत्वना देने के लिए आपका उनके पास पहुंचना आवश्यक है। मेरे महामनस्वी पिता को मेरी ओर से निवेदन कीजिएगा कि भरत को शीघ्र बुलवाकर उसका अभिषेक कर दें। और भरत से अनुरोध कीजिएगा कि उसकी दृष्टि में जो स्थान माता कैकेयी का है, वही सम्मान माता सुमित्रा और मेरी मां कौशल्या को दे। समस्त अयोध्या वासियों और गुरुजनों से मेरी, सीता और लक्ष्मण की ओर से चरण वंदना कहिएगा। अच्छा आर्य, वनवास समाप्त होने पर फिर मिलन होगा। नहीं नहीं रघुवर, इतने निर्मोही न बनो। जिस सहज और सरल भाव से तुमने सब कुछ कह दिया, उसका निभाना कितना दुष्कर है। खाली रथ ले जाऊं, इससे तो अच्छा है कि गंगा किनारे रथ सहित अग्नि प्रवेश कर जाऊं। हे आर्य, विकट से विकट संकट में अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करने वाला महामंत्री अयोध्या के राज परिवार में आई एक साधारण सी उथल-पुथल से इतना अधीर, इतना आतुर हो जाएगा? यह अविवेक कहां तक उचित है आर्य? आप कृपा करके अयोध्या वापस चले जाइए और एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री की तरह वही व्यवहार कीजिए जिससे पिताश्री को शांति मिले और माता कैकेयी को सुख और संतोष। माता कैकेयी के सुख और संतोष की चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं भैया। अपने सुख और स्वार्थ को झपट कर छीन लेना वो अच्छी तरह जानती हैं। आर्य सुमन, उनसे कहिएगा अपने चहेते भरत को राजगद्दी देने के बाद राजमाता का सुख भोगें। लक्ष्मण, फिर वही धृष्टता? क्षमा कर भैया। आर्य, लक्ष्मण की बचकानी बातों को वहां किसी से न कहिएगा। आपको मेरी सौगंध। महाराज ने विशेष रूप से आग्रह किया था, यदि राम और लक्ष्मण ना आए, देवी सीता को तो अवश्य साथ ले आना। उन्होंने यह भी कहा था, सीता 2-4 दिन वन के कष्ट देखने के बाद अयोध्या वापस आ जाए, हमारे लिए आए।
महाराज ने यह भी कहा था, राम के जाने के बाद मेरा और कौशल्या का कोई सहारा नहीं। राम, यदि मुझे आप जाने के लिए कहते हैं, जानकी को तो साथ भेज दो। अवश्य, जानकी जाए, हमें भी प्रसन्नता होगी। आर्य, हाँ सीते, यहां तक आकर तुमने वन की छटा तो देख ही ली। अब तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर समस्त प्रियजन की चिंता मिट जाए। उनकी सेवा कर सको तो हमें प्रसन्नता होगी। आर्य सुमंत के साथ घर लौट जाओ देवी। स्वामी, मैं तो केवल आपकी छाया मात्र हूँ। मेरा अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। यदि आप अपने से अपनी छाया अलग कर सकते हैं तो मुझे भी अलग करके भेज दीजिए। वही देवी, स्त्री तो माता, पत्नी, बहू, बेटी, कई नातों में बटी हुई है। उसे तो सारे नाते निभाना चाहिए। आर्य, आप भी मेरे पिता समान पूज्य हैं। आपको उत्तर दे रही हूँ, इसके लिए क्षमा करें। स्त्री के सारे नाते, सारे संबंधों का एक ही आधार स्तंभ है, उसका स्वामी। यही सीख मुझे माँ से मिली है। यही शिक्षा पूज्य सासू जी ने देकर मुझे पति के साथ भेजा है कि दुख में भी उसी प्रकार पति का साथ देना जैसे सुख में दिया है। आर्य सुमंत, आपको सीता को साथ लौटा ले जाने का विचार भी त्यागना ही पड़ेगा। अब आप रथ लेकर प्रस्थान कीजिए। जी हाँ आर्य सुमंत, जब तक आप रथ लेकर नहीं लौटेंगे, देवी की कई इसी शंका में बेचैन रहेंगी कि कहीं हम सैर करके अयोध्या वापस न लौट आए। आर्य सुमंत, आपको देखकर माता कैकेयी को विश्वास हो जाएगा कि राम वन को गया। तब पिताश्री के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करती रहेंगी। अब और विलंब न कीजिए, शीघ्र अयोध्या लौट जाइए। जैसे प्रभु की इच्छा, होनी बलवान है। सरकार, 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 गंगा पार करे की खातिर नौका का प्रबंध होए गवा है। चलिए, आइए सरकार। ठीक है। अच्छा तात। नहीं लक्ष्मण, अब इस विलासिता की भी आवश्यकता नहीं। यहां से हम नंगे पांव ही जाएंगे। ई का सरकार, वन के पथ से आप भली भांति परिचित नहीं हैं प्रभु। पग पग पर कंकर, पत्थर, डगर डगर, झाड़ झंकार, कांटे, ई कोमल चरण कैसे सहन करी हैं? उसकी चिंता न करो मित्र। बाल्यकाल में ही हमें गुरुदेव ने इसके लिए तैयार कर दिया था। याद है ना लक्ष्मण, उन्होंने कहा था, आज तुम राजकुमार हो, कल को वनवास में जाना पड़ जाए और उस समय जो मजबूत नहीं होगा वो टूट जाएगा। इसीलिए ये कठोर तपस्या की आवश्यकता है। गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं। वो जानते थे कि क्या होने वाला है। जानत रहे तो फिर रोक नहीं सकत रहे का? कोई नहीं रोक सकता मित्र। कर्म की गति बड़ी न्यारी है। स्वयं भगवान भी उसमें बंधे हैं। आओ चलो। प्रणाम आर्य। जो प्रभु की इच्छा, होनहार बलवान है। विदा रघुराई, वन के कांटे तुम्हारे लिए फूल बन जाए, तुम्हारे कीर्ति का सूर्य कभी अस्त न हो। चलो मित्र। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
भांति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझ